केएल राहुल को न्यूजीलैंड के खिलाफ जिनको ड्रॉप आउट कर दिया था, लेकिन अब की बार ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा को फाइनली समझ में आ गया है कि ओपनिंग करेंगे तो राहुल ही भैया करेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया ने जो अभी तक नजरबंद वाला खेल खेला था, लेकिन अब वह नजरबंद वाला खेल काम नहीं करने वाला। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से अभी 12 में से 11 मैच डे नाइट वाले जीते हैं, लेकिन अब जिस तरह से टीम इंडिया ने 2 दिन तो डे में प्रैक्टिस की है और 2 दिन तो नाइट में प्रैक्टिस की है। मैं तो साफ कहना चाहता हूं टीम इंडिया से, जिस तरह से टीम इंडिया वही झंडा गाड़ती है जहां संभव नहीं होता है। तो टीम इंडिया जिस तरह से अब संभव को कैसे असंभव में बदलेगी, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी जी जान से पूछ ले। क्योंकि जिस तरह से हेजलवुड को बैठा के तुम जिस तरह से डे नाइट में अपना झंडा गाड़ना चाहते हो, मैं कहता हूं कि जिस तरह से टीम इंडिया अभी तक जहां तक झंडा गाड़ आई, तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है। जिस तरह से इतने रिकॉर्ड बनाए हैं टीम इंडिया ने, शायद तुम इतने रिकॉर्ड बना के देख लोगे तो शायद तुम अपनी औकात में आ जाओगे। दोस्तों, जिस तरह से हम बात सेशन में चल रहे थे कि जिस तरह से ओपनिंग किससे करवाई जाएगी, जिस तरह से एक समय लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, लेकिन वो अपनी फॉर्म में आता है ना, तो शायद सबका सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। तो फाइनली हाँ, केएल राहुल दोस्तों फॉर्म में आ चुके हैं। केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, ऐसा रोहित शर्मा कप्तान ने खुद साफ क्लियर कहते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये चलिए अच्छी बात है। यशस्वी जायसवाल से मैं एक ही गुजारिश करूंगा, अगर वह 3 साढ़े 3 बजे तक पूरा टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आते हैं तो शायद टीम इंडिया का कितना स्कोर लगेगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल को साथ राहुल को भी देना होगा और गिल को भी देना होगा, विराट कोहली को भी देना होगा। लेकिन जिस तरह से आप कप्तान ने अभी तक अपना नंबर खुद नहीं डिसाइड किया है दोस्तों, कौन से नंबर पे उतरेंगे दोस्तों, जिस तरह से यशस्वी जायसवाल और जिस तरह से गिल अरे कहना क्या चाहते हो? जायसवाल और केएल राहुल तो ओपनिंग करेंगे। दूसरे नंबर पर जिस तरह से शुभमन गिल से बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर विराट कोहली भेजे जाएंगे। जिस तरह से 5वें नंबर पे तो ऋषभ पंत या फिर रोहित शर्मा, यही पे रोहित शर्मा का अड्डा है। अब तो 6ठे नंबर पे जाएंगे या फिर 5वें नंबर पे। दोस्तों, आपको लगता है कि जिस तरह से रोहित शर्मा ओपनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यशस्वी जायसवाल और राहुल फॉर्म में है तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दूसरा टेस्ट मैच हमारी कड़ी परीक्षा ले रहा है, उस कड़ी परीक्षा में ऑस्ट्रेलिया वालों को मैं समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी तुमने नींबू पानी का स्वाद नहीं चखा, टीम इंडिया बहुत जल्दी नींबू पानी का स्वाद चखा देती है। तुमको लगता है कि जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, और यशस्वी जायसवाल के राहुल भी प्रैक्टिस दिन रात करते हुए नजर आए हैं। 2 दिन टीम इंडिया ने डे में प्रैक्टिस की है, 2 दिन नाइट में प्रैक्टिस की थी। भले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमी पे झंडा गाड़ा है, लेकिन मैं झंडा उनको उखाड़ना भी जानता हूं। टीम इंडिया है, कहीं भी संभव को असंभव कर सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी तक टीम इंडिया जहां पर भी हो, जिस तरह से अभी पिछले 2020 में टीम इंडिया ने जिस तरह से दिसंबर का महीना था, 17 तारीख था, पहला टेस्ट था, उसमें तो जिस तरह से 36 पे ऑल आउट हो गई थी दूसरे पारी में, और पहली पारी में जिस तरह से 244 पे ऑल आउट हो गई थी। तो टीम इंडिया डे नाइट का शिफ्ट था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया वालों ने 191 बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और जिस तरह से दूसरी पारी में 93 रन बनाकर 2 पे यह मुकाबला जीत लिया था। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वाले ने जिस तरह डे नाइट में तो कहर बरसा रहे हैं अब, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया को भी डे नाइट वाले मुकाबले में कहर बरसाना होगा। जिस तरह से मैं कहता हूं कि थोड़ा लाइट का फर्क पड़ता है। मैं जानता हूं कि जिस तरह से हमारी टीम इंडिया इतनी कमजोर नहीं होने वाली। भले जिस तरह से जो खिलाड़ी को हल्के में ले रहे थे, उन खिलाड़ियों को हल्के में लेना मुझे सर्व फर्क साफ दिखता है। जिम्मेदार व्यक्ति वही होता है जो जिम्मेदारी अपने आप संभाल ले। रोहित शर्मा ने फाइनली वह संभालते हुए दिखे। जिस तरह से रोहित शर्मा इंटरव्यू में देते हुए कहा कि मैं जब घर पे अपने बच्चे की खुशी में जिस तरह से छुट्टी पे चल रहा था, उसके बावजूद में जिस तरह से केएल राहुल यशस्वी जायसवाल को ओपनिंग करते देखा तो मेरा दिल गदगद हो गया। कि शायद उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले हर जगह केएल राहुल के खिलाफ जिस तरह से हर जगह बुराई चल रही थी, जिस तरह से लोगों ने वो भी काफी ट्रोल किया, और जिस तरह से केएल राहुल को लेकर
अब यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करते हुए फाइनली नजर आएंगे। अब रही 3 नंबर पर शुभमन गिल, तो खेलेंगे ये तो कंफर्म है। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया में क्या चेंजिंग हुए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ा टीम इंडिया का स्क्वाड भी देख लेते हैं, प्लेइंग 11 कैसी नजर आने वाली है हमारे हिसाब से। यशस्वी जायसवाल तो खेलेंगे ये तो कंफर्म है, केएल राहुल भी खेलेंगे। 2 बदलाव आए हुए हैं, बाकी टीम है जो सेम दिखती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से अब देवतिकल पाटिकल खेलेंगे या फिर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जिस तरह से केएल राहुल और जिस तरह शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। अब वाशिंगटन सुंदर की जगह क्या देवतिकल पाटिकल खेलेंगे या फिर रविंद्र जडेजा या फिर रविचंद्रन अश्विन, अभी इसमें कंफर्म नहीं हुआ। कल स्क्वाड जिस तरह से आ चुका है फाइनल, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी हम बताएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिस तरह से हम सारे मजे देंगे। लेकिन अगर टीम इंडिया झंडा गाड़ दिया उससे मजा शायद आज तक कहीं नहीं मिला है। टीम इंडिया बिल्कुल झंडा गाड़ना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया को दिखाना होगा पावरफुल स्ट्रेटजी। उसके बावजूद टीम इंडिया हर जगह कमाल करती चली आ रही है, लेकिन जिस तरह से अगर इनको भी जिस तरह से अगर दूसरे मैच में कमाल करके दिखाती है तो शायद इससे खुशी जाहिर नहीं की जा सकती, क्योंकि टीम इंडिया, राहुल भी अचानक सोच रहा होगा कि अगर मैं दिन रात प्रैक्टिस करके मैं इतना पसीना बहाया हूं, तभी शायद मुझे रोहित शर्मा ने इतना खुश होकर ओपनिंग करने का मौका दे रहा। और मौका देने के बावजूद जिस तरह से इस मौकों को हमें नहीं गंवाना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूं कि मौके बिल्कुल नहीं गंवाने चाहिए। चाहे वह फिर रोहित सोचते होंगे कि मैं 5वें या 6ठे पे मुझको भेज दो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं एजेंट हूं। जिस तरह से युवा खिलाड़ी को मैं ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन हाँ वैसे खेलना है जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। उसके बावजूद अगर अतिरिक्त खेला तो शायद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा तो पेलेंगे और हमारे गौतम गंभीर भैया पेलने में गुंजाइश नहीं रखने वाले। तो दोस्तों जिस तरह से टीम का माहौल बना हुआ है, टीम तो बेस्ट है, बस 2 खिलाड़ी अभी तक चेंज हो चुके हैं, 1 खिलाड़ी और चेंज होना है। और जिस तरह से कुछ चेंजिंग भी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। जिस तरह से उस्मान ख्वाजा और जिस तरह से नाथन मैसवेनी, मानस लेबर्सी, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी, पैट कमिंस जो कि कप्तान है, और जिस तरह से मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोल्ड, यानी कि जिस तरह से हेजुलवुड की जगह जिस तरह से स्कॉट बोल्ड को खिलाया गया है। चलिए जिस तरह से अब हाल तो बढ़िया है, टीम इंडिया बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है। अभी प्लेइंग 11 जिस तरह से पीएम वाली 11 में टीम इंडिया ने बेहतर जीत किया, तो टीम इंडिया के इस नजरे से देखते हैं तो टीम इंडिया को फॉर्म बरकरार है, बस फॉर्म बरकरार रहना चाहिए। और दूसरा टेस्ट भी टीम इंडिया अच्छी तरीके से विन हो यार, और हमें खुशी होगी तभी टीम इंडिया को जिस तरह से दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी, तो शायद ऑस्ट्रेलिया वालों को खुद समझ में आ जाएगा ये इंडिया है। जिस तरह से इसको हल्के में लेना शायद बनता नहीं कभी। टीम इंडिया जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में मीटिंग चल रही है, दिन रात ड्रेसिंग रूम में मीटिंग चलती रहेगी जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो जाता। जिस तरह से प्लान पे प्लान, स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी बुलाई जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से WTC का फाइनल मुकाबला 2 सीरीज ये जीतनी है, तो जीतनी है, कैसे भी जीतनी है टीम इंडिया को। अब इस देखना होगा कि टीम इंडिया राहुल यशस्वी के बीच मजाकिया बहस पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से रोहित भाई लोग ओपनिंग में बड़ा विवाद है, मुझे बताओ यशस्वी या राहुल। तो राहुल कहते हैं पिछले 10 मैचों में ओपनिंग कर चुका हूं और जिस तरह से मेरा कोई फॉर्म नहीं रहा, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया वालों को जिस तरह से अच्छी तरीके से पेलना जानता हूं, कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों जिस तरह से हमको हल्के में लेते हैं, मैं उनकी हल्की गर्मी वही निकाल देता हूं। तो दोस्तों ये आपस का मजाकिया अंदाज चलना चाहिए, क्योंकि हंसते रहने से शरीर फुर्त रहता है उसके बावजूद। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों को पानी पिलाना चहल का भले काम था, लेकिन चहल भले नहीं इस टेस्ट में सीरीज में शामिल है, भले जिस तरह से अब रही, जिस तरह से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की कभी खबर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से पीसीबी भी बौखलाई हुई है, और बौखलाई पे ऑलरेडी इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जाकर उस पे जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जिस तरह से अभी न्यूज खुल के नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जिस तरह से मेजबानी छीन ली जाए, तो शायद आईसीसी से ज्यादा पीसीबी को नुकसान होने वाला है। उसके नवीनीकरण में जिस तरह नवीनतम के लिए सारा स्टेडियम भी सुधार करवाया है, उसके बावजूद दोस्तों
तब बड़ा मजा आएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान समझ में आ गया जाएगा, अब तो घुटने टेक देगा या फिर घुटना झुका देगा। तो दोस्तों घुटना झुका के क्या करेंगे दोस्तों, आप ही समझदार हो, समझ जाइए। तो दोस्तों पहले मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोहित शर्मा भले अपने लड़के की खुशी में मना रहे थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से कमेंटेटर उनको नहीं छोड़ते, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जा रहे थे, रिपोर्टर पूछ रहे थे कि ओपनिंग कौन किससे करवाई जाए, और जिस तरह से रोहित ने कहा कि ओपनिंग प्लेयर कौन होगा ये 25 टीम का बॉलिंग पर निर्भर करता है। तो रिपोर्टर मतलब क्या, मतलब रिपोर्टर भी क्वेश्चन में क्वेश्चन करते चले जाते हैं। तो रोहित बोलते हैं मतलब अगर राहुल खेला तो बॉलर्स खुश होंगे और यशस्वी खेला तो बॉलर्स परेशान होंगे। बिल्कुल जायज सी बात है, वैसे यशस्वी खेला तो बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया वाले के परेशान होते नजर आए। तो रोहित वैसे भी राहुल के खेल को देखकर बॉलर सोचता है अरे यार तो खुद आउट हो आएगा या हमें मेहनत ही करनी है। तो दोस्तों जिस तरह से अब रही बात, जिस तरह से आपने देखा भले रोहित शर्मा घर पे थे, लेकिन जिस तरह से टीम का समीकरण था तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से अब देखना होगा दूसरे टेस्ट में जिस तरह से डे नाइट 2020 में खेला गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब देखिए टीम इंडिया के जिस तरह से WTC में फाइनल मुकाबले में तो पहुंचना है और जिस तरह से मुकाबले को जिस तरह से हाथ से नहीं गंवाना है तो नहीं गंवाना है। जिस तरह से अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया भले जिस तरह से राहुल की बैटिंग से परेशान है और फिर जिस तरह से राहुल ओपनिंग पर आते हैं तो शायद पहली गेंद मिस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से गौतम गंभीर का तो प्रेशर होगा ही होगा और जिस तरह से उनके साइडों फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच सारे उनके प्रेशर करते हुए नजर आएंगे। तो केएल राहुल सीधा सिर्फ सारी बातें गूंज रही हैं और जिस तरह से अगर केएल राहुल मेरी राहुलिया अगर 0 पे आउट हुई मैं भावुक हो जाऊंगा और जिस तरह से राहुलिया को मैं फिर कल पेलने आऊंगा। लेकिन राहुल को जिस तरह से अपना शतक तो बनाना है और यशस्वी जायसवाल तो बेस्ट परफॉर्मेंस चल रही है, यशस्वी जायसवाल कारनामा तो अपना करेगा और जिस तरह से गिल से भी रिक्वेस्ट है, गिल भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, टीम को जबरदस्त प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लगे कि टीम इंडिया से लड़ना भिड़ना हमारे बस की बात नहीं है। आगे अब की बार तो झुकी है, आगे घुटने टेक देने चाहिए टीम इंडिया के आगे। तो दोस्तों ये बोलबाला ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, टीम इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। आपको देखना होगा कि जिस तरह से कल कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से आज टीम इंडिया तो बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, भले जिस तरह से टॉस धोखे जैसे लॉस करती थी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करते हुए नजर आ गया क्योंकि दिन में सब खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से डे नाइट का मुकाबला है, अब देखना होगा कि टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। दूसरा टेस्ट टीम इंडिया यार विन होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कितने % चांस है टीम इंडिया का विन होने के लिए? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह से खिलाड़ी हमारे कंफर्म जिस तरह शेड्यूल जारी किया है क्योंकि खिलाड़ी को लेकर जिस तरह से अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है यशस्वी के साथ राहुल तो ओपनिंग करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर टीम को रोहित और यशस्वी की जोड़ी पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं चलेगा? जिस तरह से कमेंट में बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।